हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अपने सूबेदार के बारे में। याद है सूबेदार था अपना सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, कुछ इस टाइप का था। लास्ट टाइम हम लोगों ने जब डिस्कस किया था उसको, तो कुछ इस टाइप का सूबेदार था हमारे पास, जो ये चेक कर रहा था कि जिस पेट से आप मिलना चाह रहे हैं उस पेट का एड्रेस क्या है वो ये बताएगा। लेकिन कब बताएगा? जब आपके पास उसके एक्सेस राइट्स हों, है ना। अगर आपकी औकात होगी उससे मिलने की तो आपको ये बताएगा, वरना तो नहीं बताएगा। तो ये है हमारा सूबेदार, यानी कि हमारा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। ठीक है, तो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो होता है वो हमारे पास कहाँ होता है, याद है? सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था हमारे पास, डिस्क्रिप्टर सारे टेबल्स में थे, है ना। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जीडीटी था ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल था हमारे पास। इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल था, लेकिन इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल हम लोग जनरली प्रोग्राम्स में यूज नहीं करते, क्योंकि हम लोग को जो यूजर प्रोग्राम्स होते हैं उनको जो सेगमेंट्स एक्सेस करने होते हैं वो तीन टाइप के सेगमेंट होते हैं, याद है? चेतक साहब, स्नेक साहब और डॉगी साहब, है ना। कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। तो उन सेगमेंट्स के जितने भी हमारे पास डिस्क्रिप्टर होते हैं, तीनों सेगमेंट के, वो या तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होंगे या लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में होंगे। और जब हमने ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल और लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल डिस्कस किया था, तो ये बताया था कि एक डिस्क्रिप्टर हमारा 8 बाइट का होता है। कितने बाइट का होता है? एक डिस्क्रिप्टर हमारा 8 बाइट्स का होता है, यानी 8 बाइट का मतलब कितना हुआ? 64 बिट्स, है ना। 8 बाइट्स यानी 64 बिट्स। और ये डिस्क्रिप्टर हमें क्या क्या चीज देगा इन 64 बिट में? क्या क्या होगा हमारे पास? एक तो होगा बेस एड्रेस, एक होगा लिमिट, और तीसरा होगा एक्सेस बिट्स। देखो, बेस एड्रेस जो है हमारे पास वो है मेमोरी का, है ना। बेस एड्रेस एक्चुअल में एक फिजिकल एड्रेस है। 80386 में सारे मेमोरी के एड्रेस कितने बिट के हैं, याद है? एड्रेस बस हमारी कितने बिट के, ये तो याद होगा, फीचर्स तो पढ़े हैं तुम लोगों ने, अभी अभी इनसे हम देखे आए हो। तो एड्रेस बस कितने बिट की है? हाँ, 32 बिट की, राइट, बिल्कुल सही। तो 32 बिट की एड्रेस बस है हमारे पास। तो बेस एड्रेस कितने, मतलब जो एड्रेस होगा वो कितने बिट का होगा? 32 बिट का होगा ऑब्वियसली। तो जो बेस एड्रेस सेगमेंट देता है हमें, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो हमें बेस एड्रेस देता है, वो 32 बिट का होगा, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा कहीं कभी, है ना। कि हमारे पास दो एड्रेस होते हैं, एक बेस एड्रेस होता है, एक ऑफसेट एड्रेस होता है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो बेस एड्रेस होगा वो फिजिकल एड्रेस है, सारे फिजिकल एड्रेस हमारे पास 32 बिट के होते हैं, ठीक है। तो एक तो 32 बिट का बेस एड्रेस हमें देगा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। अब दूसरा है हमारे पास लिमिट। तो लिमिट एक सेगमेंट की कितनी होती है? एक सेगमेंट का मैक्सिमम साइज कितना होता है, याद है? मैक्सिमम साइज 80386 में किसी भी सेगमेंट का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है? यस, 4 GB, सही है। तो 4 GB हमारे पास मैक्सिमम साइज होगा। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना डिस्क्रिप्टर वाले उसमें कि 4 GB, बल्कि सेगमेंटेशन वाले लेक्चर में, कि 4 GB का एक सेगमेंट होगा और टोटल 2 की पावर 14 सेगमेंट्स हो सकते हैं। टोटल मिला के हम 64 TB वर्चुअल मेमोरी एक्सेस कर पा रहे थे इसी वजह से, ठीक है। तो मैक्सिमम जो लिमिट है किसी भी सेगमेंट की वो हमारे पास 4 GB, ठीक है। और बेस एड्रेस जो है हमारा वो हमारे पास 32 बिट का है। तो 4 GB की अगर मैक्सिमम लिमिट है तो 4 GB होता है हमारा 2 की पावर 32, यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है, तो उस लिमिट को देने के लिए, मैक्सिमम सेगमेंट के सारे एड्रेस देने के लिए हमें 32 बिट चाहिए, ठीक है। समझ में आया? तो जो हमारा ऑफसेट एड्रेस होगा, जो हमारा ऑफसेट एड्रेस होगा वो भी 32 बिट का होगा। तो लिमिट जो है हमारी वो भी 32 बिट की होगी, क्योंकि लिमिट मैक्सिमम हो सकती है 4 GB। अगर मान लो कोई सेगमेंट हमारे पास 4 GB का है, 2 GB का है, तो उसको बताने के लिए, उसका लास्ट एड्रेस देने के लिए हमें उसकी जो फिजिकल एड्रेस है वो देना पड़ेगा। लास्ट एड्रेस देने के लिए ऑफसेट एड्रेस देना पड़ेगा, सॉरी, ऑफसेट एड्रेस। तो जो लास्ट एड्रेस होगा वो 32 बिट का होगा हमारे पास। तो अब ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में, कि अगर हमने बेस एड्रेस है हमारे पास कितने बिट का? 32 बिट का। और ऑफसेट मतलब लिमिट है हमारे पास कितने बिट की? 32 बिट। तो अगर हमने बेस एड्रेस 32 बिट का, लिमिट 32 बिट की, दोनों मिला के कितने हो गए? 64। तो अगर ये दोनों चीजें हमने रख दी सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में, तो 64 बिट का डिस्क्रिप्टर हो जाएगा। तो अब एक्सेस बिट्स हम लोग कहाँ पुट करेंगे? सही बात है भाई, 64 बिट का हमारा डिस्क्रिप्टर है, 32 बिट का हमने बेस एड्रेस दे दिया और 32 बिट की लिमिट दे दी, तो 64 बिट तो हमारी यहीं पे खत्म हो गई, है ना। तो अब हम बाकी जो हमें एक्सेस बिट देनी थी कि प्रिविलेज लेवल इसका क्या है, और ये और बहुत सारी चीजें होती हैं कि कोड सेगमेंट है, सिस्टम सेगमेंट है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट है। तो ये जो सूबेदार चेक कर रहा था, तो चेक करने के लिए एक्सेस बिट्स होनी चाहिए इसके पास, तो वो कहाँ जाएंगे? तो इंजीनियर्स ने क्या किया कि चलो हम लोग एक काम करते हैं कि लिमिट को हम लोग बजाय 32 बिट देने के सिर्फ 20 बिट देते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर अगर 20 बिट सिर्फ आप देंगे लिमिट के लिए, तो फिर तो 2 की पावर 20 सिर्फ 1 MB होता है।
फिर तो हम मैक्सिमम जो सेगमेंट का साइज होगा 1 MB होगा। आप कह रहे थे कि 4 GB है, नहीं, मैक्सिमम जो साइज होगा अब भी 4 GB होगा। लेकिन होगा क्या, इंजीनियर्स ने क्या कहा कि भाई अब जो है मैक्सिमम साइज तो अभी भी 4 GB रहेगा, बस होगा ये कि लिमिट हमारी 20 बिट की होगी, और जो भी 20 बिट की लिमिट हमारे पास आएगी उसको हम 4 KB से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक पेज हमारा 4 KB का होगा, उसको हम 4 KB से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 4 KB होता है 2 की पावर 12 और 2 की पावर 20 हमारे पास है 1 MB है, तो टोटल मिला के 32 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग 4 GB तक का सेगमेंट उससे एक्सेस कर पाएंगे अगर हम लोग 20 बिट की हम लोग लिमिट रखें, और जो भी हमें लिमिट मिल रही है उसको हम लोग 4 KB से मल्टीप्लाई करें। सही है, तो 4 KB से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम लिमिट है वो 4 GB की आ जाएगी। ठीक है, 4 KB मल्टीप्लाई बाय 1 MB इक्वल्स टू 4 GB। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है यहाँ पर, समझ ही रहे होंगे आप क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि अब इसमें कोई भी सेगमेंट हमारा वो 4 KB से छोटा नहीं हो सकता है कि नहीं। सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट्स होते क्या है, याद है ना, सेगमेंट जनरली हमारी फाइल सिस्टम है ना, जो हमारी फाइल्स है, जो एक नॉर्मल आदमी जिसको फाइल कहता है, इंजीनियर उसको सेगमेंट्स कहते हैं, राइट। तो ऐसा तो नहीं है कि हर फाइल 4 KB की होगी, है ना। कुछ फाइल्स 4 KB से कम की भी हो सकती है हमारे पास, कुछ फाइल 2 KB की भी होंगी, 1 KB की भी होंगी, हाफ KB की भी होंगी, कुछ बाइट्स में ही होंगी कुछ फाइल्स हमारे पास। उसके अलावा ये हो सकता है कि 4 से ज्यादा हो लेकिन 8 से कम हो। अगर हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि लिमिट 4 KB हो सकती है, सिर्फ 4 KB से मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब मिनिमम सेगमेंट जो है हमारा वो 4 KB का होगा। तो ऐसे जो है बहुत सारा डेटा हमारा लॉस हो जाएगा, कि मान ली एक सेगमेंट में सिर्फ डेटा हमें रखना था 1 KB, लेकिन उसके लिए भी 4 KB हमें देना पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या किया इंजीनियर्स ने, इंजीनियर्स बहुत शार्प होते हैं आपके जैसे ही, जैसे आप बहुत शार्प हैं ऐसे इंजीनियर्स, आप भी तो फ्यूचर इंजीनियर ही हैं। तो इंजीनियर्स होते हैं शार्प, उन्होंने जुगाड़ लगाया यहाँ पे भी कि भाई अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि भाई अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप लिमिट को वहीं 32 बिट रहने देते, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं हम लोग डिस्क्रिप्टर का। लेकिन अगर हम इसका साइज बड़ा कर देंगे डिस्क्रिप्टर का, तो और हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि 64 के बाद सीधा 128 बाइट का होगा हमारे पास। 64 बिट के बाद सीधा 128 बिट हमें देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बीच में ऐसा नहीं है कि 64 KB का है तो चलो इसको हम लोग एक, सॉरी 64 बिट्स है हमारे पास तो चलो इसमें 2-4 बिट हम लोग और ऐड कर लें, ऐसा नहीं होता है ना। अगर पहले तो 16 है, 32 है, 64 है, फिर सीधा 128 है, तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्टर का हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ ये हुआ कि भाई इसमें उन्होंने स्टैब्लिश किया कि 20 बिट हमारे पास लिमिट की होंगी, जो भी लिमिट होगी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 KB से, तो हमारे पास टोटल जो लिमिट है वो 4 GB हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई छोटा सेगमेंट है या 5 KB का सेगमेंट है तो हमें क्या करना होगा। तो फिर उन्होंने एक बिट डिफाइन करी जिसको हम लोग कहते हैं ग्रैनुलैरिटी बिट। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो है वो ये भी बताएगा कि ये जो डिस्क्रिप्टर है ये छुट्टे पैसे हैं या बड़े नोट है। सही है, जैसे कि होता है ना कि भाई अगर आप जा रहे हैं कहीं पर, तो अगर छोटी चीज है तो आप चेंज देते हैं उसको, और अगर बड़ी चीज खरीदे तो आप बड़ा नोट देते हैं, 2000 का नोट देते हैं, 500 का नोट देते हैं, है ना। तो उसने क्या करा, उन्होंने क्या कहा कि एक बिट हमने डिसाइड की, दैट वाज ग्रैनुलैरिटी बिट। ये जो जी बिट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, अभी इसको डिस्कस करते हैं बाकी को, बस अभी ये इसको समझ लीजिए कि जी बिट थी हमारे पास ये, तो ये ग्रैनुलैरिटी बिट होती है। तो ये डिसाइड करता है कि हमारा जो सेगमेंट है ना, सेगमेंट डिस्क्रिप्टर नहीं, हमारा जो सेगमेंट है, डिस्क्रिप्टर सारी इन्फॉर्मेशन सेगमेंट के बारे में दे रहा है, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा है। सही है, तो हमारा जो सेगमेंट है वो बाइट ग्रैनुलर है या पेज ग्रैनुलर, कि मतलब उसमें हमें 4 KB का मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। सही है, तो अगर हमने इसको बिट को रखा 0, तो अगर हमारे पास ये जी बिट 0 रहेगी, इसका मतलब पेज जो हमारा सेगमेंट है वो बाइट ग्रैनुलर है। अब इसमें 4 KB का मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये जो बाइट ग्रैनुलर सेगमेंट है वो मैक्सिमम 2 MB का हो सकता है, सॉरी 1 MB का। सही है, अब ये जो बाइट ग्रैनुलर वाला सेगमेंट है वो मैक्सिमम 1 MB का होगा। लेकिन इसमें फायदा क्या है कि अगर छोटी फाइल है तो हमें कोई भी हमारी बाइट वेस्ट नहीं होगी। जैसे वहां पे हमारे पास 4 KB का सेगमेंट था, अगर हम 1 KB की फाइल हम लोग उसमें सेव करें तो 3 KB हमारा वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम साइज 1 MB है, लेकिन उसमें मिनिमम का कोई मिनिमम उसका 2 बाइट का भी हो सकता है। सही है, तो इस तरह से इंजीनियर्स ने क्लेवरली इसको मैनेज किया कि हमारी लिमिट भी 20 बिट की रहे सिर्फ, और हमारा जो मैक्सिमम जो साइज है सेगमेंट का वो भी 4 GB हो जाए। तो ये एक बिट इन्होंने डिफाइन की ग्रैनुलैरिटी बिट, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये इसका जो एड्रेस है, जो बेस एड्रेस है दे रहा है, उसमें 4 KB का मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना। ठीक है, अब आते देखो फॉर्मेट ऑफ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। तो मैंने कितना बताया था कि सेगमेंट डिस्क्रिप्टर हमारा कितने बिट का होता है, 64 बिट का। ठीक है, यानी कि 8 बाइट टोटल होती है, 8 बाइट 64 बिट। ठीक है, बुक में और बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए, लेकिन ये मुझे सबसे आसान लगा, ये मुझे भट्टाचार्य सर की वीडियोस में मिला था, तो वहां पर ये सबसे आसान मुझे लगा डायग्राम।
आपके पास भी अगर एग्जाम में आता है तो आप इसी को बनाइएगा, बहुत इजी है इसको याद करना। देखो कैसे बनाते हैं, अगर हम लोग यहाँ से लें, ऊपर पहले हमारा लोअर बाइट्स है हमारे पास, ठीक है, ये 0 से लेके 31 तक है, फिर ये 32 से लेके 64 तक है, तो ये टोटल हमारे पास 64 बिट होंगी ना, तो 0 से 31 तक हमारे पास यहाँ पर 32 हो गई, और फिर 32 से 63 तक, सॉरी 64 नहीं होगा, 0 से हम लोग चल रहे हैं तो लास्ट में 63 आएगा, तो 32 से लेके 63 तक हमारे पास नीचे वाली लाइन में, ठीक है। अब देखो पहले आओ ऊपर की तरफ, स्टार्टिंग के जो बिट्स होंगे हमारे पास, तो 0 से लेके 15 तक हमारे पास सेगमेंट की लिमिट होगी। लिमिट हमारे पास टोटल कितने बिट की थी, 20 बिट की थी लिमिट, 16 की नहीं है, लिमिट थी हमारे पास 20 बिट की, सही है। तो 20 में से 16 बिट की लिमिट हमारे पास यहाँ पर, सही है, और उसके बाद ये इधर आनी चाहिए, तो इसको हमने थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दिया, बचे कितने बिट, 4 बिट बचे, 16 से लेके 19 तक, वो वाले बिट्स हमारे पास यहाँ पर है, सही है। बेस एड्रेस हमारा कितने बिट का था, बेस एड्रेस कितने बिट का था, नहीं 20 बिट का नहीं था, 32 बिट का था, बेस एड्रेस 32 बिट का ही रहेगा, तो बेस एड्रेस है हमारा 32 बिट का, सही है। उसमें से 16 बिट हमने यहाँ पर डाला ऊपर की तरफ, 16 से लेके 31 तक हमारे पास 16 बिट बेस एड्रेस की होगी, ठीक है, ये सेगमेंट बेस एड्रेस इसको लिखना है, ये सब सेम है। अच्छा 16 बिट हमारे पास यहाँ हो गई, इसके आगे की 15 के बाद यानी 16 से 23 तक की 8 बिट हमारे पास यहाँ पर है, सही है। तो बेस एड्रेस एक इसको एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ राइट हैंड कोने पे, और एक नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर, ठीक है। तो बेस एड्रेस की 16 बिट ऊपर की तरफ है, उसके आगे वाली 8 राइट साइड में है, और उसके आगे वाली 8 जो है वो लेफ्ट साइड में, सही है। तो बेस ने चारों तरफ से, तीनों तरफ से उसको कवर कर रखा है, पहले ऊपर 16, नीचे इस तरफ 8, और फिर लेफ्ट में इस तरफ हमारे पास 8 होगी, सही है। तो 0 से 15 तक ऊपर, 16 से 23 तक नीचे, और फिर 23 से 31 तक बॉटम लेफ्ट में, सही है। बेस एड्रेस हो गया हमारा 32 बिट बेस की कंप्लीट हो गई, और सेगमेंट की हमारे पास जो लिमिट की 20 बिट कंप्लीट हो गई, 16 प्लस 4, सही है। अब ये जो हमारे पास ये वाली 8 बिट्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं एक्सेस बिट्स। मैंने बताया था हमारे डिस्क्रिप्टर में क्या क्या देता है, बेस एड्रेस देता है, लिमिट देता है, और एक्सेस बिट्स देता है, एक्सेस राइट्स बिट्स कह सकते हैं इसको, कि किसको इसको एक्सेस करने का किसको राइट है या नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो बिट्स हैं एक्सेस बिट्स हैं। उससे पहले बस इसको और डिस्कस कर लेते हैं। जी तो मैंने बताई थी, ये इन्फो बिट्स है हमारे पास, तो जी तो समझ में आ गया कि ग्रेनुलैरिटी बिट है, अगर ये 0 है इसका मतलब जो बेस एड्रेस है उसमें हमें 4 KB का मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो सिंपल बाइट ग्रेनुलर एड्रेस है हमारा, मतलब लिमिट, सॉरी, उस लिमिट में हमें 4 KB का मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितनी लिमिट दी हो एक्चुअल लिमिट है उस सेगमेंट, ठीक है। अगर ये 1 है इसका मतलब उस लिमिट के अंदर हमें 4 KB का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्चुअल लिमिट पता करने के लिए उस सेगमेंट, ठीक है, समझ में आया, सही। उसके बाद फिर ये डी बिट है, डी है हमारा डिफॉल्ट सेगमेंट बिट या डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज बिट होता है, ठीक है। डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज होता है 16 बिट का, तो अगर ये हमारे पास डिफॉल्ट ऑपरेंड साइज 1 है इसका मतलब हमारा जो सेगमेंट है 32 बिट का सेगमेंट है, और अगर ये 0 है इसका मतलब जो सेगमेंट है वो 16 बिट का है। मतलब क्या है कि अगर ये 0 है इसका मतलब इसके अंदर जो ऑपरेंड्स है वो 16 बिट के ऑपरेंड है, इस सेगमेंट में जो ऑपरेंड सेव है वो 16 बिट के ऑपरेंड सेव है। हम लोग ने अगर किसी ऑपरेंड का एड्रेस दिया तो वहां से वो 2 लोकेशन पे से 16 बिट फेच करके लाएगा, ठीक है। और अगर ये बिट 1 है इसका मतलब 32 बिट के ऑपरेंड्स है वहां। बेसिकली ये कि अगर ये डी 1 है हमारा इसका मतलब ये 80386 का सेगमेंट है, और अगर ये डी हमारा 0 है इसका मतलब ये 16 बिट का सेगमेंट यानी 8086 का सेगमेंट। क्योंकि देखो हम 80386 को भी 16 बिट मोड में यूज करते हैं ना, जब वो रियल मोड में होता है तब भी हम उसको 8086 की तरह यूज कर रहे थे, तो वहां पे भी जो सारे सेगमेंट्स हम लोग यूज करेंगे उसके वो 16 बिट के सेगमेंट हो, सही है। उसके अलावा फिर हमारे पास वर्चुअल 86 मोड था, तो वर्चुअल 86 मोड में भी हम लोग जब यूज करते हैं सेगमेंट्स वो सारे के सारे 16 बिट के ऑपरेंड्स होते हैं, 16 बिट ऑपरेंड्स पे काम करेगा, तो उसके लिए जो मेमोरी सेगमेंट होगा वो 16 बिट वाला सेगमेंट, सही है, समझ में आया। तो अगर हम लोग एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पर ये बताता है, ये सेगमेंट डिस्क्रिप्टर जो है ये बताता है कि वो जो सेगमेंट है जिसका ये डिस्क्रिप्टर है, मैंने बताया था हर सेगमेंट का एक डिस्क्रिप्टर होगा, तो इस सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर ये बताएगा वो सेगमेंट 80386 का है, ठीक है, या फिर 8086 वाला है, या ये कह सकते हैं कि वो सेगमेंट 32 बिट का है या 16 बिट का है, ठीक है। ये हमें बताएगा ये वाली बिट डी बिट। ये 0 डोंट केयर बिट है, डोंट केयर बिट को ज्यादा हम लोग 0 ही रखते हैं, और ये AVL अवेलेबल टू द प्रोग्रामर है कि अगर आप और कोई फंक्शनलिटी इसमें ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। बस अब बचा हमारा लास्ट पार्ट है हमारा एक्सेस राइट्स बिट, ठीक है। एक्सेस राइट बिट में सबसे पहली चीज है हमारे पी बिट। पी का मतलब है प्रेजेंट। देखो जितने भी ये सेगमेंट्स होते हैं ना ये सब हमारे होते हैं हार्ड डिस्क में,
है ना, या कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जब कोई सेगमेंट हम लोग को एक्सेस करना होता है तो पहले वो सेगमेंट वहां से लोड होता है रैम के अंदर, ठीक है, वहां से लोड होगा प्राइमरी मेमोरी के अंदर, यानी कि जो रैम होता है। आप लोगों ने कभी गेम खेला हो, है ना, तो अगर मोबाइल में या पीसी पे कभी गेम खेलो तो कभी देखा होगा उसमें स्टेज चेंज होती है या कुछ लोड हो रहा है तो उसमें लिखा था, नीचे लिखा हुआ था लोडिंग, है ना। तो लोडिंग का मतलब ये है कि वो जो मेमोरी सेगमेंट है जो उसको एक्सेस करना है वो अभी मेमोरी में नहीं है, रैम के अंदर नहीं है, वो हार्ड डिस्क के अंदर है। तो वहां से उसको लोड कर रहा है वो रैम के अंदर, समझ में आया? देखा होगा आपने बहुत सारे। अच्छा, आप प्रोग्राम कोई रन कराइए, कोई ये भी नहीं कि भाई गेम ही खेलें आप लोग। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप रन करा तो आप देखते हो पहले वो वर्ड का लोगो बना हुआ आता है, फिर उसमें कुछ नंबर्स चल रहे होते हैं, वो क्या होता है, फाइल लोड हो रही है रैम के अंदर। जो हार्ड डिस्क के अंदर फाइल थी वो रैम के अंदर लोड हुई ताकि प्रोग्राम में स्मूथली कंडक्ट हो। समझ आई बात? तो वो जो सेगमेंट्स है, वो जो फाइल्स ऑफ सेगमेंट्स होती है ना, तो ये जो पी बिट है ये बताती है कि वो जो सेगमेंट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर आपको सेगमेंट का बेस एड्रेस बताएगा कैसे, वो है ही नहीं वहां, ठीक है। तो अगर ये पी बिट 0 है, इसका मतलब अभी वो सेगमेंट लोड हो रहा है हमारी मेमोरी, और जैसे ही वो सेगमेंट लोड हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी में तो इस पी बिट को हमारा माइक्रो प्रोसेसर कर देता है 1, ठीक है, और यहाँ पर बेस एड्रेस में उसका एड्रेस आ जाता है। लेकिन वो एड्रेस देने से पहले सेगमेंट डिस्क्रिप्टर और भी चीजों को चेक करता है, जैसे कि हमारे पास है डीपीएल। डीपीएल का मतलब है डेस्टिनेशन प्रायोरिटी लेवल, सही है। डीपीएल का क्या मतलब है? डेस्टिनेशन प्रायोरिटी लेवल, या इसको डिस्क्रिप्टर प्रायोरिटी लेवल भी कह सकते हैं। ये क्या बताता है? ये डिस्क्रिप्टर का प्रायोरिटी लेवल नहीं है, ये उस सेगमेंट का प्रायोरिटी लेवल है जिसका डिस्क्रिप्टर है, सही है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ये होता है सेलेक्टर, है ना, इसमें हमारे पास ये 13 बिट सेलेक्टर होता है, टीआई होता है और आरपीएल, ये रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है। तो ये जो रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल है ये यूजर का या प्रोग्राम का जो है वो प्रिविलेज लेवल है, और यहाँ जो डिस्क्रिप्टर में है हमारे पास वो उस सेगमेंट का प्रिविलेज लेवल है। तो ये हमारे वाले प्रिविलेज लेवल को इस वाले प्रिविलेज लेवल से माइक्रोप्रोसेसर चेक करता है कि अगर हमारा प्रिविलेज लेवल इससे हायर है, मान लीजिए इसका 3 है तो हमारा 2 होना चाहिए, इसका 2 है तो हमारा 1, 2 या 0 होना चाहिए, इसका अगर 1 है तो हमारा 0 या 1 होना चाहिए, सही है ना। तो इसका हमारा जो प्रायोरिटी लेवल है वो इससे हायर है नहीं है, पहले ये चेक कर। तो यहां से ये उठाएगा सेगमेंट का प्रिविलेज लेवल और हमारे डिस्क्रिप्टर से लेगा हमारा प्रिविलेज लेवल, उन दोनों को चेक करेगा और फिर हमें बताएगा कि आप एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हमारा प्रिविलेज लेवल डाउन है, मान लीजिए 2 प्रिविलेज लेवल का है, हमारा प्रिविलेज लेवल 3 है, तो हमें एक्सेस नहीं देगा इस सेगमेंट का, हमें बेस एड्रेस नहीं बताएगा डिस्क्रिप्टर में, ठीक है। समझ में आया डीपीएल क्या है? इसलिए ये हमारे पास 2 बिट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रिविलेज लेवल कितने थे? प्रोटेक्टेड मोड में कितने प्रिविलेज लेवल थे? तो याद होगा अभी इनसेम में भी क्वेश्चन आया था प्रोटेक्टेड मोड एक्सप्लेन करने के लिए। 4 प्रिविलेज लेवल थे ना हमारे पास, 0, 1, 2, 3, है ना। तो 4 प्रिविलेज लेवल के लिए मिनिमम 2 बिट हमें लगेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी डीपीएल 2 बिट है, उधर आरपीएल भी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल के लिए भी हमारे पास 2 बिट, ठीक है। तो ये 2 बिट हो गई हमारे पास प्रिविलेज लेवल के लिए। फिर हमारे पास एस है। एस जो हमारी बिट है ये बताता है कि ये जो सेगमेंट है वो सिस्टम सेगमेंट है या फिर यूजर सेगमेंट, सही है। क्योंकि सिस्टम सेगमेंट्स भी होते हैं जिसमें ओएस की कर्नल फाइल्स होते हैं, मतलब जो यूजर को एक्सेस नहीं करनी जनरली। यूजर को कौन से सेगमेंट एक्सेस करने होते हैं? यूजर को हमारे 3 सेगमेंट एक्सेस करने होते हैं, ठीक है। वैसे तो 6 सेगमेंट टोटल, लेकिन बाकी के 3 जो है वो डेटा सेगमेंट के ही पार्ट्स होते हैं, है ना। तो 3 सेगमेंट कौन से हैं? एक तो कोड सेगमेंट, दूसरा स्टैक सेगमेंट और तीसरा डेटा सेगमेंट, है ना। फिर एक्स्ट्रा और एफ और जी वो सब डेटा के ही एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, एक्सटेंशन है उसी का, ठीक है। तो बेसिकली यूजर को 3 ही सेगमेंट एक्सेस करने होते हैं। तो सिस्टम सेगमेंट उसे एक्सेस नहीं करना, लेकिन सिस्टम फाइल भी हमारे पास मेमोरी में होती है, सही है। तो कभी आपने देखा होगा कि आप किसी सिस्टम फाइल को अगर खोलना चाहें तो वो मना कर देता है कि नहीं, आपके पास इसका प्रिविलेज लेवल नहीं है, या फिर आप ये कहते हैं ये सिस्टम फाइल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, सही है। और बहुत सारी सिस्टम फाइल्स तो हिडन ही रहती है, आप चाहेंगे देखना तो दिखेगा भी नहीं, सही है ना। तो सिस्टम, अगर कोई सिस्टम फाइल है, कोई सिस्टम सेगमेंट है, तो हमारा जो ये बिट है वो 0 हो जाएगा। तो ये शो करेगा कि ये जो बिट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका मतलब सिस्टम बाय डिफॉल्ट होगा 0। तो अगर ये 0 है तो डिस्क्रिप्टर हमारा बताएगा कि ये जो सेगमेंट आप चाह रहे हैं एक्सेस करना है सिस्टम सेगमेंट है, यूजर सेगमेंट नहीं है, इसलिए आप एक्सेस नहीं कर सकते, सही है। और अगर ये 1 है इसका मतलब ये हमारा कोड या डेटा सेगमेंट है या स्टैक सेगमेंट, मतलब यूजर सेगमेंट है, इसका मतलब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास ये टाइप वाली बिट है। टाइप वाली बिट ज्यादातर आपको जो है बुक में भी इतना ही डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, और बुक्स में भी, सिलेबस में भी इतना ही, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आप इसको करना चाहें तो। इसको चले भी अभी बताते हैं टाइप में और क्या क्या होता है। फिर हमारे पास ये ए बिट है, ठीक है। तो ए बिट क्या है? एक्सेस बिट है। ये शो करता है
कि जो सेगमेंट है आपका, जो प्राइमरी मेमोरी में अवेलेबल है, ठीक है, ये इसको अभी रिसेंटली एक्सेस किया गया था या नहीं किया गया, ये शो करता है। जैसे अगर कभी हमने कोई सेगमेंट यूज किया, अभी ये डेट उससे हार्ड डिस्क से उठ के मेमोरी में आया, ठीक, तो मेमोरी में जब ये आ जाएगा सेगमेंट, तो इसको हम लोग एक्सेस करेंगे, फिर हमने कोई और सेगमेंट खोल लिया, ठीक है, तो इसकी एक्सेस बिट अभी 1 रहेगी, ठीक, फिर जब काफी टाइम हो जाएगा तो ये एक्सेस बिट हमारी 0 हो जाएगी, कि इसका मतलब ये कि सेगमेंट हमारा प्रेजेंट तो है मेमोरी में, लेकिन बहुत देर से यूज नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप लोग अगर अपने फोन में एप्स यूज करते हैं, तो आप ऐप यूज, मान लीजिए यूट्यूब चला रहे थे आप, और फिर आपने उसको होम स्क्रीन पे आए वापस, और फिर आपने व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया, फिर वहां से आए कुछ और चलाना शुरू कर दिया। तो अगर आप रिसेंट में टैब में जाके, रिसेंट एप्स में जाके अगर आप वापस से उसको खोलेंगे यूट्यूब को, तो वो वही वीडियो चलाएगा जो आप चला रहे थे, जहां से आपने छोड़ा, है ना, ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आपने बहुत टाइम तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या करता है फोन, कि अब फिर आप उसको दोबारा खोलेंगे, हालांकि वो रिसेंट में दिखा रहा है कि आपकी वीडियो चलेगी, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है और आपका होम पेज शो होता है। नहीं होता ऐसा? नहीं होता तो करके देख लेना, समझ में आ जाएगा होता है या नहीं होता, सही है ना। तो वो यही होता है कि जब बहुत टाइम तक कोई सेगमेंट मेमोरी में अवेलेबल है और उसको एक्सेस नहीं किया गया, तो उसकी एक्सेस बिट हो जाती है 0। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डिस्कार्ड कर देता है कि भाई ये है, जगह घेर रहा है फालतू में, रैम है ना, रैम में स्पेस एलोकेशन हो रहा है। कभी आपने देखा होगा, आप करते हैं क्लोज ऑल, तो वो शो करता है कि कितनी मेमोरी, कितने एमबी की रैम उसने फ्री करी है, क्योंकि वो जो सेगमेंट्स थे वो सबको डिस्कार्ड कर देता है। जितने आपने एप्स रन करा रखे थे, जो जिनका रिसेंट वो दिखाया था, उन सबको डिस्कार्ड कर देगा, तो वो वाली जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी। तो अगर वो तो ये है कि आपने कुछ क्लोज ऑल किया, अगर आप क्लोज ऑल नहीं भी करते हैं तो भी वो देखता है इस एक्सेस बिट को, कि एक्सेस बिट ये 0 है या 1 है। अगर ये 0 है, इसका मतलब ये सेगमेंट मेमोरी में प्रेजेंट है, लेकिन बहुत टाइम से इसको एक्सेस नहीं किया गया, तो हमारा ओएस इसको कर दे रहा है डिस्कार्ड, कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया, वो भूल गए हैं तुमको ऑफ करना, लेकिन हम समझ रहे हैं कि तुम्हें ऑफ होना है। तो इसलिए अब आप उस बहुत देर में अगर उस रिसेंट ऐप को खोलेंगे, तो वो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी, ठीक है। एक्सेस बिट समझ में आया। अब बजाय टाइप वाला, तो टाइप वाले में क्या होता है, इसमें 3 बिट होती है। तो अच्छा, यहाँ पर दिया नहीं है, मुझे दे देना चाहिए था, चलिए खैर कोई बात नहीं, देख लेंगे, पीडीएफ वगैरह में डाल देंगे आपके लिए। बट टाइप में बस हम, आप जैसे ये लिखा हो टाइप ऑफ सेगमेंट, तो टाइप ऑफ सेगमेंट में जैसे इसमें 3 बिट होती है, तो फर्स्ट बिट ये बताती है कि कोड सेगमेंट है या नहीं, ठीक है। फर्स्ट बिट हमारी ये बताती है कि कोड सेगमेंट है या नहीं। अगर ये कोड सेगमेंट नहीं है तो क्या होगा, तो डेटा सेगमेंट होगा, स्टैक सेगमेंट होगा, सही है। तो सेकंड बिट हमारी ये बताएगी, अगर ये कोड सेगमेंट नहीं है तो, जैसे फर्स्ट बिट अगर हमारी 0, तो फिर सेकंड बिट ये बताती है कि ये जो उसमें होता है फिर ईडी, एक्सपेंड डाउन। तो अगर एक्सपेंड डाउन, याद है एक्सपेंड डाउन मतलब ऑटो डिक्रीमेंट मोड, है ना। तो ऑटो डिक्रीमेंट मोड में कौन चलता था, हमारा स्नैक चलता था, स्टैक सेगमेंट ऊपर की तरफ चलता था ना ऑटो डिक्रीमेंट मोड। तो अगर ईडी हमारी 1 है, इसका मतलब ऑटो डिक्रीमेंट मोड में चल रहा है, यानी कि ये स्टैक सेगमेंट, और ईडी अगर 0 है, इसका मतलब है डेटा सेगमेंट, सही है। तो एक होता है ई, एक होता है ईडी, एक मिनट, और एक होता है हमारे पास यहाँ टाइप में, अरे चलो भाई कम, चलो यहाँ यहाँ, तो एक होता है ई, एक होता है हमारे पास ईडी, और फिर एक होता है हमारे पास डब्ल्यू, सही है। तो डब्ल्यू बिट ये बताती है कि जो डेटा, अगर मान लीजिए ये भी हमारा 0 है, ई भी 0 है हमारा, और यानी कि हमारा कोड सेगमेंट भी नहीं है, और ये भी हमारा 0 यानी कि हमारा स्टैक सेगमेंट भी नहीं है, एक्सपेंड डाउन भी नहीं हो रहा है, यानी कि डेटा सेगमेंट। तो फिर ये बताएगा कि डेटा सेगमेंट जो है वो सिर्फ राइटेबल है या रीडेबल, सिर्फ रीडेबल है या राइटेबल भी है। जैसे आपने देखो बहुत सारी फाइल जो है वो सिर्फ रीड ऑनली होती है, कि अगर आप उनको चेंज करना चाहे तो नहीं कर सकते, सिर्फ आप उनको पढ़ सकते हैं, है ना। देखा होगा बहुत सारी फाइल में, प्रॉपर्टीज में आप जाइए तो उसमें होता है रीड ऑनली फाइल। रीड ऑनली फाइल का मतलब है कि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसको देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं या खोल सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। या आपने देखा होगा कि कोई गूगल ड्राइव फाइल आपको, मैंने लिंक भेजा, तो आप उसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप उसको एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते वहां से, सही है। तो वो हमारी रीड ऑनली फाइल होती है। तो अगर ये डब्ल्यू वाली बिट हमारी 0 है, इसका मतलब जो डेटा सेगमेंट है वो सिर्फ रीड ऑनली है, और डब्ल्यू अगर 1 है, इसका मतलब वो राइटेबल भी है, राइट भी कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप ये होता है कि अगर ई हमारा 1 है, इसका मतलब ये कोड सेगमेंट है। तो कोड सेगमेंट में फिर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि कोड सेगमेंट जो है हमारा ये कैसा कोड सेगमेंट है ना। ई अगर हमारा 1 होगा तो ये कोड सेगमेंट होगा। फिर हमारे पास इसमें 2 बिट और होती है, तो उसमें एक तो ये होता है कि ये जो कोड सेगमेंट है ये सिर्फ एग्जीक्यूटेबल है या रीडेबल भी है। जो हमारा कोड सेगमेंट है वो सिर्फ हमारा, मतलब सिर्फ उसको एग्जीक्यूट, प्रोग्राम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक प्रोग्राम ऐसा होता है कि आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को आप एडिट भी कर सकते हैं, और एक है सिर्फ आप उसको रन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल आपके फोन में इतने प्रोग्राम होते हैं, एडिटेबल नहीं होते, आप सिर्फ व्हाट्सएप खोल सकते हो, सीधे वो प्रोग्राम रन हो जाएगा।
लेकिन आप उस प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकते। प्रोग्राम को चेंज होते हैं फिर जो मॉडेड ऐप आते हैं, है ना, देखा होगा ऐप मॉड्स के, उसमें बहुत सारे प्रीमियम वर्जन वो लोग ऐड कर देते हैं, तो उसमें उन्होंने क्या किया, उस प्रोग्राम को उन्होंने एडिट कर दिया, है ना। तो फिर वो ये शो करता है कि ये जो कोड सेगमेंट है एडिटेबल भी है या सिर्फ एग्जीक्यूटेबल है, उसका रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल सारी की सारी बिट्स हो गई 64 बिट ऑफ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। तो अगर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर एग्जाम में आता है तो आपको इतना ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। याद करने के लिए आसान है, ऊपर स्टार्टिंग से चलेंगे, पहले ऊपर से। ऊपर हमारे पास राइट हैंड साइड में 0 होगा, इधर 31 होगा, तो इधर की 16 बिट हमारी लिमिट की होंगी, लिमिट की स्टार्टिंग वाली बिट 0 से लेकर 15 तक, और इधर की 16 बिट हमारी बेस एड्रेस की बिट होंगी, बेस एड्रेस की स्टार्टिंग में यानी 0 से 15 तक। फिर हम नीचे आएंगे तो नीचे सबसे राइट हैंड साइड में हमारे पास बेस एड्रेस होगा, सही है। बेस एड्रेस की नेक्स्ट 8 बिट्स होंगी 16 से लेके 23 तक, ठीक है। उसके बाद 8 बिट्स हमारे पास एक्सेस राइट्स की, ठीक है। एक्सेस राइट को अभी छोड़ देते हैं। एक्सेस राइट की 8 बिट के बाद ये जो बेस एड्रेस 16 के नीचे वाली जो बिट्स हैं, तो उसमें लिमिट के ऊपर 16 हो गई थी, तो अब 4 बची लिमिट की, तो 4 जो लिमिट वाली है वो हमारे पास यहाँ पर होंगी, लेजर पेन 4 लिमिट वाली हमारे पास यहाँ पर होंगी बेस के 16 के नीचे इधर की तरफ। और बाकी की जो बेस की 8 बिट बची, तो 16 ऊपर थी, 16 इधर थी, मतलब 16 ऊपर थी, 8 इधर थी, अब 8 जो बची वो इधर की तरफ कोने में होंगी 8 बिट 24 से लेके 31। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 0 से लेके 31 लिखा है, ऐसे ही तुम लोग एग्जाम में यहाँ पे 32 से लेके 63 भी लिख देना, सही है। 32 से लेके 63 भी लिख देना, जिससे कि समझ में आ जाए एग्जामिनर को कि कहाँ से कौन सी बिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जामिनर, सही है, कॉपी चेक करने में। तो ये यहाँ पे 24 से लेके 31 तक बेस की बिट्स हो जाए। उसके बाद सिर्फ 3 बेटा यहाँ पर देखो, 8 तो ये हो गई, 4 ये हो गई, 12 बची कितनी, 4 में से एक डोंट केयर। तो अगर राइट हैंड साइड चलो तो पहले हमारे पास अवेलेबल है, अवेलेबल टू प्रोग्रामर, उसके बाद ये 0 है, डोंट केयर, उसके बाद हमारी डी बिट है। डी बिट ये बताती है कि ये जो सेगमेंट है ये डिफॉल्ट है या नहीं, यानी कि अगर डी बिट हमारी 1 है इसका मतलब ये 32 बिट का सेगमेंट है, और अगर ये 0 है इसका मतलब ये 16 बिट का सेगमेंट है, यानी 8086 का सेगमेंट। फिर हमारे पास जी बिट होती है ग्रैनुलरिटी बिट। ग्रैनुलरिटी बिट अगर 1 है इसका मतलब ये जो हमारा सेगमेंट है वो पेज ग्रैनुलर है। अब इसकी लिमिट जो होगी उसमें 4 KB का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें टोटल एग्जैक्ट मतलब रियल लिमिट मिलेगी। और अगर ये बिट 0 है इसका मतलब जो एक्चुअल ये है जो सेगमेंट है बाइट ग्रैनुलर है, और इसमें जो लिमिट दी हुई है वही एक्चुअल इसकी लिमिट है, ठीक है। उसके बाद फिर आए थे हम एक्सेस राइट बिट। एक्सेस राइट बिट में यहाँ से स्टार्ट करना। सबसे पहले हमारे पास पी बिट है। पी बिट का मतलब है कि ये सेगमेंट हमारा मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर ये 0 है इसका मतलब अभी ये सेगमेंट लोड हो रहा है मेमोरी में, अभी आया नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डीपीएल, इसको कहते हैं डेस्टिनेशन प्रिविलेज लेवल या डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल। ये हमारे सेगमेंट का प्रिविलेज लेवल बताता है, तो इसको चेक करेगा वो यूजर रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल से कि वो प्रिविलेज लेवल हमारा रिक्वेस्टेड वाला इक्वल होना चाहिए, हाई होना चाहिए, तब एक्सेस हम लोग को मिलेगी। उसके बाद ये ऐसे सिस्टम सेगमेंट, अगर ये 1 है इसका मतलब ये सिस्टम सेगमेंट है, आप यूजर है, आप इसको एक्सेस नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ए वाली बिट है। टाइप के लिए हमारे पास टोटल 3 बिट होंगे, ये 3 बिट छोड़ देना। उसके अलावा हमारे पास ए बिट है एक्सेस बिट, ये शो करता है कि इसको रिसेंटली इस सेगमेंट को एक्सेस किया गया था या नहीं किया। अगर रिसेंटली इसको एक्सेस नहीं किया गया इसका, तो ये बिट हमारी 0 हो जाएगी, और अगर रिसेंटली इसको एक्सेस किया गया तो ये बिट हमारे पास 1 होगी। टाइप में आप सिर्फ इतना लिख दीजिए, अगर आप इतना भी लिख के आते हैं कि ये शो करता है कि टाइप ऑफ सेगमेंट कैसा है, कि वो कोड सेगमेंट है, डेटा सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट है, रीडेबल है, राइटेबल है, ऐसे फॉन्टली एग्जीक्यूटेबल है, ये शो करता है। अगर आप बिल्कुल डिटेल में लिखना चाहें तो इसके फिर 3 सेट होंगे, ऊपर ई ई डी डब्ल्यू, और 3 सेट होंगे इसमें नीचे। ई अगर 1 है यहाँ पर तो यहाँ पे ई होगा, फिर सी होगा, और उसके बाद होगा एग्जीक्यूटेबल का क्या था, राइटेबल डब्ल्यू ही होता है मेरे ख्याल से, डब्ल्यू एग्जैक्टली मैं देख के पीडीएफ में लगा दूंगा क्या है। बहरहाल उसमें होता है कि अगर हमारा ई 1 है यानी कि ये कोड सेगमेंट है, सॉरी अभी इधर ई अगर हमारा 0 इसका मतलब डेटा सेगमेंट है, फिर ईडी होगा एक्सपेंड डाउन, मतलब ये सॉरी ई अगर हमारा 0 है इसका मतलब ये कोड सेगमेंट नहीं है, तो अब या तो डेटा सेगमेंट होगा स्टैक सेगमेंट। फिर हम ईडी बिट चेक करेंगे, अगर ईडी बिट 0 है इसका मतलब ये एक्सपेंड डाउन नहीं है, यानी ये स्टैक सेगमेंट नहीं है, डेटा सेगमेंट। अगर ईडी बिट 1 है इसका मतलब एक्सपेंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये स्टैक सेगमेंट। अगर ये ईडी बिट 0 है इसका मतलब डेटा सेगमेंट। अब हमें ये चेक करना है कि ये राइटेबल है या नहीं, तो अगर ये 1 है इसका मतलब ये राइटेबल भी है, और अगर 0 है इसका मतलब ये सिर्फ रीड ओनली डेटा है हमारा, राइटेबल नहीं है। इसके बाद जो नीचे बिट होंगी ई अगर हमारा 1 है तो नेक्स्ट बिट हमारे पास सी होती है। सी में होता है कन्फर्मिटी, कन्फर्मल कोड सेगमेंट होता है। तो क्योंकि देखो लास्ट टाइम बल्कि स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करें, प्रोटेक्टेड मोड में कोई भी लोअर प्रिविलेज वाला हायर प्रिविलेज का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन कोड सेगमेंट में ये किसी कोड सेगमेंट में ये अवेलेबिलिटी होती है कि अगर कोई कम प्रिविलेज लेवल का भी प्रोग्राम हायर प्रिविलेज लेवल के प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है, कोड सेगमेंट को एक्सेस कर सकता है, डेटा सेगमेंट को कभी नहीं एक्सेस करेगा। तो लोअर प्रिविलेज लेवल का प्रोग्राम हायर प्रिविलेज लेवल के
प्रोग्राम को भी एक्सेस कर सकता है अगर यहाँ पे उसकी जो सी बिट है वो 1 है तो। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी यहाँ पे सी बिट इसके लिए। उसके बाद फिर लास्ट में होगा हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू बिट, जो ये बताएगा कि जो हमारा कोड सेगमेंट है वो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल है या एडिटेबल भी है। ठीक है, या तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है या फिर उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करना है या फिर उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हमारा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर था। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत फंबल किया मैंने, थोड़ी तबीयत भी आज ठीक नहीं है, गला मेरा खराब है, लेकिन फिर भी एक दो बार देखना है इसको, बुक में से चाहे एक आध चीज टैली कर सकते हैं। वैसे ये इतना अगर डायग्राम आप लोग बनाते हैं एग्जाम में तो ये सफिशिएंट है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। अभी तक स्टार्टिंग में तो एकदम से बहुत ज्यादा व्यू आए और बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे सब थे, बट एकदम से इधर डाउनफॉल चल रहा है। देख रहा हूँ कि बहुत कम व्यूज भी आ रहे हैं और कोई कमेंट्स भी नहीं कर रहे। उसकी वजह ये भी है कि छुट्टियां भी अभी स्टार्ट होने वाली हैं, ऊपर से एग्जाम खत्म हो गए। एग्जाम के बाद अक्सर स्टूडेंट्स का पढ़ाई का भूत उतर जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर फिर आएगा एग्जाम का दौर। लेकिन कंटिन्यूअसली देखो, पढ़ते रहो। एक एक बार कम से कम ये वीडियो अभी देख लो, तो एग्जाम टाइम में दोबारा देखोगे तो फौरन याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक।